पाजी ये गांव जो है विधानसभा माठ का बहरी है जो उस तरफ है। अब आप गांव का नाम बहरी है या लोग वो कह नहीं पाते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछले लोगों ने कहा कि लगातार विधायक एक ही रहे हैं और पार्टी में कहूँ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाजी पिछली बार का जो समीकरण था वो ये कि बसपा यहाँ से जीती थी और लगातार ये हालत है और सजा किस वजह से दी जा रही है मुझे नहीं मालूम। बहरहाल गांव वालों ने कहा कि एक बार आपको इस गांव में ज़रूर आना चाहिए और चुनाव के समय में क्योंकि मैं भी पहुंचा हूं लिहाजा मज़ा आप भी लीजिए। गांव है बहरी और तैर के जाना है। गांव वाले कैसे आते हैं जाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ साहब बोलो साहब। एक मिनट हाँ तैर के जाना है। हाँ जी क्या हुआ? कौन मंत्री आए, कौनों ने काम नहीं किया? नहीं काम किया, यहाँ पर सभी परेशान हैं। हाँ 5 किलोमीटर का रास्ता है, आधा घंटा लगता है नौझील तक पहुँचने में। नौझील तक पहुंचने में कितना लगता है? आधा घंटा लगता है, 30 से 35 मिनट लगती है। अच्छा। और ये सड़क पूरी तरह टूटी हुई है। हाँ। कोई प्रशासन सुन रहा है नहीं शासन सुन रहा है। अच्छा जैसे मान लो किसी के जच्चा है तो बच्चा होना तो क्या होगा? तो बहुत दिक्कत आती है साहब। कितनी दिक्कत आती है? अगर कोई लिए पहले ठाड़ा कर लिया जाता है वाहन को, ठाड़ा कर लिया जाता हाँ है। फिर बुग्गी में या किसी मोटरसाइकिल पर बैठा के बांध पर होकर लेके आना पड़ता है। अगर सर कोई बीमार है अचानक उसे नौझील जाना है तो आधा घंटा लग जाएगा, वो रास्ते में खत्म हो जाता है। साहब यहाँ दूध लेके आवे हम, हाँ बहुत रास्ता खराब है। एक दिन तो पाम टूट गए थे बच्चों को हमारे। पंप हाँ पाम टूट गए थे बच्चों को। पाँव बताओ। पाजी देखिए इतनी बुरी कोई नहीं कोई एक रोज डेली वेज एक्सीडेंट होता है इस रोड पे। रास्ता ऊपर होके जाने का देखो, वो बच्चा लग रहा है उनके हाथ में। बच्चा लग रहा है। चाहिए टोटल ये बात है। हाँ जी अच्छा काम होना चाहिए। पाजी अच्छा काम तो होना चाहिए, ये वादा तो सबका था। अब क्यों नहीं हुआ ये वो जाने, लेकिन बच्चे बूढ़े आदमी औरत सब ऐसे ही दुबक के जाते। जी नमस्ते। कौन सा गांव साहब आपका? मौसमना है ये। मुसम्ना उधर ही पड़ता है उस तरफ? वैसे आने खड़ा ही है जी, और ऐसे ही जाना पड़ता है। ऐसे जाना पड़ता पाजी अब बच्चा बीच में दबका हुआ है, अब छूट जाए तो छूट जाए, अपना बच्चा थोड़ी ना है। गिर जाए तो हाँ जी बैलेंस खराब हो जाए तो क्या होगा? कितनी घटना हाँ तो पाजी आप ये सोच रहे होंगे कि कोई रास्ता बहुत अच्छा है। पाजी कितने गड्ढे हैं देखना, दो पाजी ये बिल्कुल कच्ची रोड है और इसके गड्ढे देख लीजिए, गड्ढे हैं ये। क्या 2 होगा फुट इसका? गड्ढे। बताओ। हाँ जी बारिश है जाएगी ना यहाँ पे तो मोटरसाइकिल ना चले। तो वोट तो दे दो हर बार। अब वोट देनी पड़ेगा क्या करे फिर? वोट को तो हाथ जोड़ के पहुंचेंगे। हाँ जी वोट दे दो, हाँ। हाथ जोड़ते हैं वोटों के लिए, तो इस रोड के लिए नहीं आता है कोई। ये ठेका और रेती को बंद ना होगा जब तक सड़क ना बनेगी। अच्छा ठेका रेती का है? कोई ठेका नहीं है, अनवैलिड ठेका है, वो ठेका बना रखा है। हाँ जी। ये वैलिड नहीं है यहाँ पे। और ये जबरदस्ती रेती बालू ढो रहे हैं। अच्छा रेती बालू ढोई जाती है यहाँ से? यहाँ श्याम मंदिर हाँ जी यहाँ तो विकास कोई गंगा इतनी बहेगी जब कोई ठीक ना है। कौन विधायक है? श्याम मंत्री है और गृहज को तो विकास है और के कम है थोड़ो मानने हो जाए। रियाज को विकास है, जब तक श्याम मंत्री जिंदे रहेंगे या दुनिया में जब तक तो यहाँ क्षेत्र में तो विकास होना है। जब लेकर चलो दो अपने फूफाए वोट श्याम मंत्री के पीछे जब लग रहे और 40 पद विधायक है वो कहा करे माने यहाँ। पाजी अंदाजा लगाइएगा, उधर भेड़ है, भेड़ जा रही है, इधर इंसान जा रहे हैं, इंसान के बच्चे जा रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है पाजी, फर्क ज्यादा नहीं है। फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि जो आदमी है वो पूछ रहा है साहब आप कैसे आ गए यहाँ तक, कैसे पहुंच गए? आपको कभी हमारी याद नहीं आई? पाजी याद तो मुझे भी नहीं आई, याद अब याद आ गई तो आ रहे हैं, धीरे धीरे चले आ रहे हैं। इनकी सुनो, इनकी किनकी? मोटरसाइकिल वाले कहाँ है? तो सुन लेते हैं। हाँ जी सर। कैसे जिंदा हो? हाँ जिंदा है सर, मर रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं सड़क पे टूटी फूटी इन पे। अरे जिंदा कैसे रहते हो यार? जिंदा रह रहे हैं धूल मट्टी खा के, जैसा कि देखो क्या है। मरी जाएंगे ये। हाँ अगर बांध पे तेज बच जाए तो मरी जाएंगे। अब मरी जाएंगे तो अब जाने क्या होएगा हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जिंदा कैसे रहते हैं? राम राम चाचा, कैसे हैं आप? हैं? कैसे हैं? खूब दुखी है। खूब दुखी हैं? तुमने भी भली गरीब पूछी कि कैसे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी कचरी बेच के पेट। आप पाजी एक बात चाचा बता दो बस हमें, जिंदा कैसे रहा जाता है? अरे रुको भाई 2 मिनट रुको, 5 साल में पहली बार हम भी आए हैं। जिंदा कैसे रहा जाता है? जिंदा तो रहे कि नींद ना आवे, वो अपने दुखी पड़े रहे और क्या जिंदा ऐसे रहे।
नींद ना आवे, ऐसे ही दुखी पड़ी रहे। हमने पूछा कैसे हो चाचा, बोले खूब दुखी हैं, खूब दुखी। इतने दुखी नोजिल तक चले जाए तो पाँव में दर्द होती है। हाँ 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 हाँ। इतने दुखी हैं, अगर नोजिल तक चले जाए या तो गाड़ी में नुकसान या फिर आदमी में नुकसान। आपा जी वो मर्ज और मरीज की आपने मैंने अक्सर सुनाई है आपको कि मर्ज और मरीज में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, जो जीत गया वही बचता है, या तो मर्ज बचता है या मरीज बचता है। सर एक मिनट, हाँ। इस रास्ते की वजह से ही हाँ। हमारे यहाँ कोई आधे बच्चे हैं ना, इनमें सभी कुआरे हैं, शादी नहीं हो रही है। हाँ? हाँ, इस रास्ते की वजह से ही साई वाले आते नहीं है सर। और सर जी देखो अरे अरे पाजी 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 जो बच्चे खुचे हैं वो देखो पाजी। हे पाजी, शादी नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही बच्चों की रास्ते की वजह से ही। क्यों? क्यों? जब रास्ता ही नहीं सही, लड़की वाला देखता है आजकल। एक पीढ़ी नौजवान खड़ी हो गई और ये कहती रही कि भैया ये रोड कब बनेगी, ये रोड कब बनेगी, रोड। हाँ? काहे को ये काके करे फसल सब नहीं कभी पड़ी है, देखियो फसल ये इनकी गौशाला बननी चाहिए, गौशाला बननी चाहिए। और का आवारा छुट्टा जानवर। हाँ देखिए ये लो का खाएंगे किसान, सुबह शाम तक मेहनत करें, देखिए सब लोग खेत खबर पर हुए। चलो बाजी निकलने दो, इससे पहले की लड़ाई झगड़ा बने, टेंशन बने। बताओ होता क्यों है? हर आदमी को पहुंचना है, समय पे पहुंचना है। 1.5 2 2.5 घंटा लेट है, जाने दो आराम से, धीरे 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 धीरे। जी जी, एक एक करके बाजी। चलो बाजी आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ आगे, धीरे 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 धीरे। चलो चाचा रास्ता दो। हाँ मैं देख रहा हूँ कितना रास्ते पे रश है बाजी। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी आबादी उस तरफ रहती होगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जैम है इस जगह पे, कच्चे रोड पर। बाजी रास्ता अब भी नहीं बनेगा, सच तो मैं बता दूं आपसे, बनेगा अब भी नहीं, क्योंकि शर्म आए तो बने। जब शर्म आती ही नहीं, अपना घर तो पक्के पे है, अपना घर तो ऊंचे पे है, तो अपने घर में तो बाढ़ आती नहीं है। और बाकी जनता, है जनता की ना पूछो। ये गांव, खेती, किसानी, ये सब इतना आसान नहीं है बाजी। हम भी तो 5 साल में एक ही बार आते ना बाजी आपके। तो पाजी वो आए या नहीं आए मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हम गांव तक जरूर आए। पाजी 5 साल में हम भी आते हैं, मैं भी कोई बहुत बड़ा दूध का धुला नहीं हूँ पाजी। 5 साल में पहुंच जाए, किसी गांव का नंबर लग जाए पाजी, मैं तो कहता हूँ, ठोक के बोलता हूँ, किसी का नंबर लग जाए, किसी गाँव का नंबर लग जाए पाजी। मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं, मैं पूछ पूछ के ही आता हूँ, भैया कौन सा गाँव, किधर गाँव, कैसा गाँव। कोई बता देते भैया वहाँ गांव चले जाओ, क्योंकि वो गांव जो है ना रो रहा है, उसके पैर पिरा रहे हैं, पैर में दर्द हो रहा है, गोखरू हो गया है चलते चलते। किसके? उनके नहीं, गांव के। चेहरा देखना है पाजी, देख लो, शर्म आ जाए पाजी आपको। व्यवस्था देखो, पानी की क्या हालत है, घर में पानी घुस रो, लिख रहे हो जाना रो, घरन में पानी घुस रहा है पाजी, कोई नया चीज नहीं है पाजी, गांव ऐसे ही है। हाँ जी, लिख रहे हो ना, रास्ता ही ना के तो। हाँ जी चाचा कहाँ गए? अरे आ जाओ आगे। काम का विकास देखो जी, वो पल्ली रास्ता देखो क्या है रो को, ये रास्ता बंद है गई, ये गाँव में को कोई विकास ही ना है, ये रास्ता है। यही है सर, हम पहुँच गए गाँव तक? आप आ गए गाँव तक? आप ये देखे इतना नीचे ये तो हमारे घर में इतना पानी अभी भी देखो, इतने नीचे हो रहे हैं, घरों में पानी घुस जाता है इतना पाजी। ये तालाब है। हाँ बाजी पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर की तरफ ना दिखाना पाजी, ना बैनर दिखाना, ना वो कुछ दिखाना, बस इधर ही दिखाओ पाजी। आज तो हम आए। आप देखो सर, आप जाके देखो, इतना अब इसको 3 बार मकान उठा दिया और पानी की समस्या 3 बार उठा दिया। इसको 12 फुट जमीन में गड़ गई दीवार, और फिर भी इतने नीचे ये पानी सब उसमें जाता है, मकान ये सब पानी घरों में जाता है, सब पानी घरों में जाता है पाजी। 3 बार घरों की नींव ऊपर कर दी, पता नहीं चला
पाजी आपकी नींव कहाँ है? पाजी लोगों ने कहा कि यहाँ पे गांव में कोई शादी करने नहीं आता। शादी की काचला बच्चा मर गया, हाँ? है? पानी में गिर के बालक मर लिए हमारे। बालक गिर गए, पानी में गिर गए। पाजी मुश्किल ये है गांव वाले लोग। हटो हटो पाजी हटो, आप भी पहली बार आए पाजी, इस पार जाना है, डूब के जाना। आ गया मैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? आइए पास आइए, मेरे पास आइए। कैसी हैं? बढ़िया। क्या करती हैं? मैं स्कूल, अभी तो स्कूल में हूँ। पढ़ रही हैं? हाँ, पढ़ रही। और आप? यहाँ आइए, पास आइए। और आप? कॉलेज में। कॉलेज में? कैसे जाती हैं कॉलेज? अभी कोई रास्तों का इलाज ही नहीं है, बनाते ही नहीं है इनको। रास्तों का कोई इलाज नहीं है, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। कह जाए चले जाओ। 6 किलोमीटर है, ऐसा लगे कि 20 किलोमीटर जा रहे हुए। अरे है पाजी, जिंदगी जो है ना समय जैसे ना रुक सा गया है। कौन गांव बेटा? ये कौन सा गांव है? बहराई। बहरई गांव है। बहरई गांव। आ जाओ, कविता समझ में आ जाएगी। मुशायरा करने लगोगे यहाँ पे आके। तो बांदे गांव का देखो, पल्ली तरफ वाला रास्ता बांधा, ये तो गांव में आपने स्वयं समस्या सॉल्व किया है। पल्ली रास्ता बांदे गांव के लिए यही रास्ता है घुसने के लिए गांव में, और कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो हाँ गांव वालों ने अपनी उससे बनाया है। हाँ जी, बालकों की क्या हो रही है? ब्याह शादी नहीं हो रहे हैं। बालकों की तुम्हारी हो गई? नहीं हुई। काफी गंभीर समस्या आ रही है पानी की वजह से। तो पानी की वजह से तो बालकन की शादी नहीं हो रही है? नहीं हो पा रही है। सगाई भी नहीं हो पा रही है। अरे सगाई होगी तभी तो शादी होगी। पाजी तुम भी बड़े गजब। यादव जी आप बहुत ना मुस्कुराते हो बहुत। यहाँ की बात सुनो, इसका मकान क्या की बात सुन लेते हैं? मेरा मकान है जी ये। कौन सा? ये सामने है। ये सामने वाला? हाँ सामने वाला। कौन वाला? सामने वाला? हाँ ये जो गेट है, तीनों गेट हैं, ये मेरे ही हैं। हाँ। नहीं तो मेरे को जाने को रास्ता है। और 3 बार लड़की गिर गई मेरी इसी पोखर में। हाँ जी, 3 बार बाल बची है। 3 बार बाल बची। कुछ उधर खड़े हैं, कुछ इधर खड़े हैं। चलो पल्ली तरफ चलो, आप रास्ता दिखाऊं कितना भयंकर रास्ता है। चलो बाजी आज आए हो गांव में कम से कम, अब ऐसे तो नहीं जाने देंगे तुमको। आ जाओ पाजी, आए हो गांव में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन सा गांव हो गया ये? गांव बहरई है। चलो आओ बहरई गांव। पानी और सड़क, हाँ जी, ये 2 ही समस्याएं मेन, बाकी सब अच्छा है। सबसे बड़ी समस्या है अवैध खनन की। यहाँ पे हुआ था 3 साल का एग्रीमेंट अवैध खनन का, जो अवैध खनन हो रहा है जमुना जी पर। इसमें कुछ सरकार के चुनिंदा आदमी है, गांव के चुनिंदा आदमी है। दिक्कत हम आम लोगों को उठानी पड़ती है सर। यहाँ पे ट्रक चलते हैं, एक बालक की मृत्यु भी हो गई है उससे, इसी गांव में। और अवैध खनन है सर। यहाँ में जैसे डीएम, तहसीलदार, थाने सब चंदा लेते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। सब दिक्कत हम बार को होती है। गांव कौन सा हो गया भैया? बहरई। विधानसभा माठ। हाजी बड़ी चमकदार एकदम दीवार पे चस्पा है। चुनाव नजदीक है, आ जाइए और अपना वोट डाल जाइए। हाजी हाँ जी, टाड़ों की बनो का है सब। दब जाएंगे, देखो तो जितने दब जाएंगे। विकास आता है वो आते आते जीरो हो जाता है सर। बहिष्कार हो, काऊ वोट दे रहे हम, काऊ ना दे रहे, काऊ पार्टी ना दे रहे वोट हम चुनाव बहिष्कार है। कोई भी आ जाओ, काऊ वोट काऊ के लिए है ही ना, किसी भी पार्टी के लिए। हम काऊ थे मतलब संतुष्ट ना है। रास्ता ही नहीं है तो वोट क्या करें बताओ? देखे मतलब वोट का बहिष्कार है। पाजी गांव में रास्ते में ईंट लगाई गई है, लेकिन अब ईंट नीचे हो गई है, पानी ऊपर हो गया। कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं। पाजी आने जाने का रास्ता, वैसे बरसात का समय नहीं पाजी। हाँ जी, बस अब ये समझ लो कि आप जहाँ खड़े हैं उसे कहते हैं 2022। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 2022। तुम्हारा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। धर्मेंद्र कुमार जी, कहाँ घर है तुम्हारा? ये घर है साहब तालाब के पास में घर है। तालाब के पास में घर है। तालाब बना हुआ सब पानी को। और घर कहाँ चला गो? घर तो पल्ली मंगल में है ना। तालाब का है तो घूरो डायरेक्ट पानी के बाद भरा हुआ पानी। 16 महीना रास्ता बंद पड़ी है। 16 महीना? हाँ रास्ता बंद पड़ी है। बिल्कुल देखो वाह जी, 16 महीने से रास्ता बंद। रास्ता बंद है सब, देख लो ब्लॉक भरे। हाँ अरे रुको, हटो, आज ही कुछ कह रही हैं। अरे हटो। हाँ
पूरे गाँव को पानी है, पानी जाएगा कहाँ? तो कोई न्यू आवे नाली में के और बेटा न्यू ही जा कि बेटा मेरा पानी है 2 दिन आके नहीं यहाँ पानी भर रहा है। क्या उम्र हो गई इनकी? हाँ है गई बेटा 80-82 साल की। 80-82 से तो ज्यादा ही लग रहा है मुझे। 90 की है? अच्छा, कोई कह रहा है 90 की, या दादी कह रही 80 की। लेकिन बाजी चाहे 80 का हो, चाहे 90 का हो, और चाहे हो 10 साल का, समस्या गांव में विकट है। आप भी आइए पर्यटन में, पर्यटन समझते हैं ना, पर्यटन के लिए आइए, घूम जाइए एक बार इस गांव में आके, एक बार आ जाइए, देख जाइए कि टूरिज्म क्या होता है। आइए आइए, मौका लगा के आइए। तो आपने मूंछ तो बड़ी जबरदस्त रखी है। मैं बहुत जबरदस्त हूँ। आप भी जबरदस्त हो। आओ भाई बाजी आओ। जय हो महाराज, जय हो महाराज। गांव को सुखी होने का आशीर्वाद दीजिए। हाँ जी, पानी भर रहे हो? ले आओ बाजी, मैं तो यहाँ आया था कि महात्मा के पास कुछ मिलेगा, या तो महात्मा जी ने समस्या बता दी। भैया हमारा सब गांव दुखी है भैया। गांव सब दुखी है? जय हो जय हो जय हो जय बाजी। हाँ जी महाराज, तो ये बताओ, गांव की समस्या तो पानी है, भर जाता है। हाँ भैया, सड़क भरा हुआ है और हमारा एक कुरावली गांव में 15 घर है। हाँ। उसमें रास्ता नहीं है हमारा। कितने गांव में? 15 घर है, उसमें रास्ता भी नहीं है। और कौन सा गांव है? ये कुरावली गांव बोलता है। कुरावली, वहाँ पे 15 घर हैं। हाँ 15 घर है, रास्ता नहीं है। वहाँ भी रास्ता नहीं है। और प्रधान जी कौन है यहाँ पे? मूलचंद। अच्छा, उनसे तो अभी मुलाकात तय है हमारी। बिल्कुल, उस पे मोटरसाइकिल भी नहीं चलता है, कोई वाहन भी नहीं जा सकता है वहाँ। अच्छा, हाँ जी, पानी भर रही है। उनको पक्की हो जाना चाहिए रास्ता। तो हमारी पंचायत में ही साहब वो कुरावली मौजा। अच्छा, वो आपकी पंचायत में ही आता है गाँव? लेकिन उसके लिए आज तक कोई सड़क नहीं है। कोई सड़क नहीं कुरावली के लिए। और आपका गांव कौन सा? हमारा गांव बहरई है साहब। हाँ, आपका गांव तो बहरई है। और आपका परिचय? बहरी है साहब। बहरई है। और हमारा ये जो गांव। तो आप लोग प्रधान कैसे चुनते हैं भाई? प्रधान तो साहब बढ़िया ही चुने देख के। उस टाइम पे तो बढ़िया लगता है जी, फिर बाद में बदल जाते हैं जी। अच्छा, वैसा ही है मामला, जैसे कोई नेता चुनते हैं आप लोग। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर बाद में। हाँ जी, जैसे हेमाली चुनी है, उसने 10 साल से देखा ही नहीं है कहाँ रहा बहरी गांव में। इस गांव में क्षेत्र ही नहीं देखा उसने। अच्छा, उसने क्षेत्र ही नहीं देखा कैसा है। वो आज तक यहाँ आई ना। हमारे 12 गांव है कि 12-14 12-14 गाँव है। इनमें आज तक ना ही हेमा मालिनी। एक मिनट, एक वोट दियो ने। एक बार, एक महाराज, एक जना। हाँ जी, 16 गाँव भेजिए। 16 गाँव है इधर से। एक मिनट महाराज, ये महाराज, हाँ जी 16 गांव है। कौन कौन का? 8 किसके बोले? 8 बहरई के हैं। हाँ। 8 मुसलमान के हैं। 8 बहरई के, 8 मुसलमान के, 16 गांव है। अच्छा महाराज, 16 गांव में आबादी कितनी होगी? 16 गाँव में आबादी साहब मान लो जैसे हमारे बहरी में का 1800 वोट है। अच्छा, तो अरे बड़ा गांव है। हाँ। और ऐसे ही इन्हें 16 गाँव में 18 से करीब मान लो, मतलब 3,500 करीब आबादी है। हाँ जी, 20-22 हजार वोट है हमारे यहाँ क्षेत्र में। क्षेत्र में तो 20-22 हजार हो गए, लेकिन गाँव में इस आबादी में कम से कम 3,500 की आबादी है। 3,500। हमने साहब क्या हम वोट करेंगे ही नहीं। हमने ये संकल्प बना लिया 16 गाँवों में कि वोट ही नहीं करेंगे जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा। रोड बहुत बस ये हमारा संकल्प है। 16 गाँव हमारा ये 16 गांव का रोड है हमारा जी। अभी है ना, पानी है, अभी पानी कोई बाहर नहीं जाता है। और हमारा सब गरीब जनता सब दुखी है हमारा। जमुना जी पे कोई पुल ना, हरियाणा से टच है बेकू हमें। हरियाणा बिल्कुल नजदीक है, हम तो 8 किलोमीटर आगे और वहाँ कोई पुल की व्यवस्था ना है। परिक्रमा मार्ग हमारे ब्रज को तो लोग नावन में बैठ के हमें भर चौमासे में। अच्छा, हाँ, परिक्रमा आरती जो हमें कहा है कि गाय इतनी आवारा डोल रही है, किसान इतने दुखी हैं। रात कौन डोल रही है? गाय आवारा जो पशु हैं। गाय तो बोले हो ना तुम। गाय मामला बड़ा गड़बड़ है। गाय के तो महाराज जी, जो गाय तो चुनाव और वोट रात को खेतन में खा जाए सबन ने। हाँ जी, छुट्टल है गौ माता। गौ माता भी और छुट्टल भी। छुट्टल है। आवारा डोल रही है दुनिया भर की। हाँ, दुनिया छोड़ दे उन गाय ने। अच्छा, रात भर खेतन पे सो में गाय
ना मानसून ने रखावे के लिए खेतन ने फिलहाल की पोजीशन में तो ये सबसे बड़ी सबरी प्रॉब्लम खराब है ये सड़क की। हमारी सड़क जब तक ना बने जब तक हमारी सब व्यवस्था खराब है, हमारी जब तक कुछ नहीं है, जब तक हेमा मालिनी हमने हमारे क्षेत्र में देख ही ना है, लेकिन बीजेपी की बढ़िया नेता मानी, बड़ी नेता मानी हमने कि भाई बीजेपी की बड़ी नेता है, भाई इन्हें वोट करो, हमारा भलो होगो, हमारे विकास होगो। अब साहब सब छोड़ दिए, मोदी जी के नाम पे वोट करो हमने। पर मोदी जी की सरकार में 2 बार हमने चुन के भेजी है, जबकि यहाँ RLD को गढ़ मानो जाए। RLD का गढ़ है, लेकिन यहाँ जो है हमने बीजेपी जिताई और जिताएंगे वो आगे। लेकिन समस्या यही है कि जो हमारी समस्या है उन पर ध्यान दे हमारी सरकार। अच्छा, आगे वो भी बीजेपी जिताएंगे? जिताएंगे, आगे भी जिताएंगे। बीजेपी सरकार देगी तो हम जिताएंगे। सरकार दे तो बीजेपी जिताएंगे, बीजेपी वोट करेंगे। हाँ जी, बीजेपी है। RLD है। आप RLD? RLD के हम तो। आप RLD हो? RLD के पहले थे। आप RLD से हो? हाँ जी, RLD से। तो आप बीजेपी के हो गए? ना बीजेपी हम लाओगे बीजेपी के। तुम लाओगे बीजेपी के? तुम तो RLD रहोगे? हाँ, RLD रहेंगे सर। हाँ जी, मर जाएंगे हम जब ना होंगे तो मर के वोट डाले आएंगे? RLD रहेंगे जब RLD के रहेंगे। हाँ जी, RLD के रहेंगे। हाँ, ये चरण सिंह जी वाला संबंध है। हमारे गाँव साहब ज्यादातर बीजेपी वोट दे, बीजेपी वोट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि फिर ये रोड काहे नहीं बनती है? अब साहब ये कहा कि हमारे जो बड़े नेता है का जैसे तो ये जो आपके विधायक कौन है? विधायक श्याम सुंदर शर्मा है जी। कौन सी पार्टी? बसपा है उनकी, ना कोई सरकार न सरकार। अब कितने साल से हैं? अरे साहब 8 बार थे। 8 बार से विधायक? 40 साल हो गए विधायक बने। रोड की ये हालत है जी उनकी वजह से। तो 40 साल में तो सरकार और रह गई भी है, BSP की तो सरकार आई जब बढ़िया बनाया, बढ़िया बन गो जब जब बसपा की सरकार श्याम मंत्री हो। अच्छा भाई, जब बढ़िया खूब सड़की मनमोहन सरकार बनो साहब, मनमोहन सरकार बनो जब चलो 10 साल। पर वो तो रोड तो ऐसी दिख रही है हमें, तो उसमें तो कोई। हाँ जी, बहुत खराब रोड है, रास्ते भी बंद हो गए यहाँ। बहरहाल पाजी, चाय और यहाँ पर धूनी में बैठे लोग, महात्मा और संत लोग बैठे हैं पाजी, और चर्चा क्या है बताना पड़ेगा क्या बाजी? बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी धूना वाले बीजेपी, हम धूना पे बैठे। हाँ, हमारी बीजेपी पार्टी है। बीजेपी हमारा पार्टी है पतराम दास की पार्टी है, पतराम दास की। जय हो महाराज। हम चेला महाराज के। अच्छा, चेला हो। और बीजेपी का है साहब, काम तो राष्ट्र हित में तो बहुत ही बढ़िया कर रही है। अब छोटे मोटे जैसे हमारे, हम परेशान है रे। चलो बाजी, ये अगर बात ये ना बोलते, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुरेश है जी। हाँ, सुरेश पाजी, पूरा गांव घूम के आया हूँ। सुरेश जी मेरे साथ घूम रहे थे, मैंने देखा था इनको। कह रहे हैं अब देखिए मेरी छोटी मोटी समस्या है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन पार्टी तो हमारी बीजेपी ही है। पाजी, अब सवाल यहीं पे खड़ा होता है, विकास जो है गांव तक जो है पहुंचना है, बहुत जरूरी है, लेकिन गांव वाले कभी कभी अपनी समस्या भूल जाते हैं। बड़ी समस्या है पाजी गांव के अंदर, रोड नहीं है, पानी की समस्या है, अद्भुत समस्या पाजी, बच्चों का शादियां नहीं हो रही हैं, तमाम सारी की समस्या। लेकिन फिर भी राजनीति गर्म है, चुनाव नजदीक है, लोकतंत्र है पाजी। RLD वाले को समझा जाओ आप भैया जी। हम ना समझाएंगे, जो जिसकी पार्टी वो उसकी पार्टी। हमारी तो बीजेपी है। हमारी तो बीजेपी है भैया। हाँ, बीजेपी। भारत माता की जय। अच्छा भाई, बोल सच्चे दरबार की जय। भाई ये तो गोवर्धन दास तुम्हारा शीश अमर रहे। वाह भैया जी की जय। भैया जी की जय। वाह महाराज, जय हो, आनंद हो। मेरी गांव के बिहारी जी महाराज आनंद राखी हो। जय हो महाराज, जय हो महाराज। रोज देखें भैया, हम तो 30 दिन में देखेंगे सामने आएंगे। अच्छा, अब 8 हफ्ते पंजाब में लगातार चल रही बातें, पहले आप आए। तो सही बात करेगा तो सही है, नहीं बेसी करेगा भैया जी हटा नहीं। बकवास नहीं सुने हमें साहब, भैंस काटने को टाइम हो हमारा जब भाई, और जब भाई आप देखो भाई, तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी समस्या पानी है, सड़क है, हमने देखी, दिखाई, बात सुनी पूरी। पूरा
पूरा गांव तो बिल्कुल ऐसा ही है, तहस नहस है। तहस से साहब देख लो, एनसीआर में आ रहा हूँ, बिल्कुल बता रहे हैं कि ये दिल्ली के नीचे ही है ना। हाँ सबरी सरकार यहीं बैठी है योगी मोदी की। पाजी मुझे बताया गया बस सिर्फ एनसीआर में आ रहे हो। पाजी एनसीआर का मतलब ये है बस नेशनल कैपिटल रीजन। पाजी बस बिल्कुल एकदम समझ लो दिल्ली के नीचे बैठे हुए, लेकिन गांव में तो सब पानी का बुरा हाल है। बहुत है साहब, देखो हमारा तो बिल्कुल खरंजा पे इतनी बुग्गी है, क्या जब दूध की वाले जाना अपनी नार ले जाए, कहाँ बुग्गी है चारों ले तो इतने पानी में निकाले हमारे रास्ता में, तो बिल्कुल पानी भर रहा है यार रास्ता में। तो जच्चा बच्चा तो क्या हो, जच्चा बच्चा को तो बस पूछो ही मत, बुरा हाल है, गैल में रह जाए जच्चा और बच्चा। हाँ गैल में मतलब ये इधर ही रह जाए, गैल में गैल में साहब स्वर्गवास है जाए। अब करे कहा साहब, जनता है वोट दे देंगे और छुट्टी, कोई ना सुने पीछे। क्या कर देंगे, वोट ले जाएंगे हम पे, तो सब आएंगे बड़ी बड़ी भाषण और रैली दे रहे हैं, सुनने हम तो टीवी में देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो लोग बेकार है सब। हाँ हम ये कर देंगे। हाँ मोदी सरकार तो एक लाभ जरूर मिलो हमें, थोड़ा सा 2000 रुपया मिल जाए साहब। बोले 1 लाख तो मिला है, 2000 रुपया मोदी जी से मिल जाए। हाँ तो 1000 रुपया महीना आ जाता है बाजी। लेकिन बाजी गांव में ये कुछ जरूरत है, राशन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। मजे कर रखे हैं गरीबों की, तो मजे कर रखे हैं गरीबों की। बाकी बाजी कुछ और चीजें हैं जो आप अगर आपकी नजरें इनायत हो जाए। तो परेशान है साहब, हमारा नौझील थे और रायपुर हमारा 12 किलोमीटर का रास्ता है और 10-12 गांव लग रहे हैं। 20 इधर 10-12 गांव, 10-12 गांव में पूरे गांव इतने परेशान है साहब, जाको कोई ठिकाना ना। व्यवसाय में अब सुबह सब्जी करें हम पैदा, अब सब्जी जब लेके जाए मोटरसाइकिल पे तो वहाँ एक मोटरसाइकिल ही फंसी रह जाए, मंडी खत्म हो जाए जब तक पहुँचे। गाड़ी है हमारी पिकअप वो ठाड़ी रह जाए, वही में बुग्गी नहीं ले जाए तो भैंसा जाए पड़े। और लोगों ने तो बताया शादी करने कौन आया ना बे शादी अरे शादी करे कोई यहाँ देख के चमक जाए, नौजिल ते लौट जाए सब, नौजिल ते लौट जाए सब, शादी करवे के नाम दे दो। भाजी यहाँ शादी करने नहीं आता, लेकिन यहाँ की जो बिटियां हैं वो चली जाती तो फिर कहती है मायके आने की जरूरत नहीं है। यहाँ नरक में मिठाई खाई पाएंगी। हाँ बाजी ये तो मैंने ज्यादा कह दिया, मायका तो फिर मायका ही होता है, माँ का घर तो माँ का घर ही होता है। तो चाहे जो परहेज करे वो परहेज करे वहीं बुला में पापा आ जाइयो, पापा वहीं आ जाइयो। लड़कियां कह देती हैं पापा वहीं आ जाना, यहाँ कैसे आएंगे। देखो कुछ गांव की लड़कियां खड़ी हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? राधा। बाजी ब्रज में घूम रहे हो तो राधा तो मिलेंगी ही। जय हो राधा रानी। तो आप ये बताओ गांव के हाल बता दो जरा राधा रानी। बहुत खराब है, पेट में दर्द है, नौझील जाने के लिए सोचना पड़ रहा है। पेट में दर्द हो जावे, पेट में दर्द हो जाता है नौझील तक जाने में। हाँ मैं तो 8 महीना हो गए, 8 महीना तो नौझील ही ना गई मैं तो। 8 महीना हो गए नौझील गए नहीं। स्कूल जाने प्राइवेट, हमारे प्राइवेट एडमिशन करवा रखो, रेगुलर भी ना करवा रखो। जाने के लिए कम तो 10 बार सोचनी पड़े। 8 महीना मतलब 1 साल से हुआ है, मतलब मैं जा ही ना हूँ नौझील। वाहन भी कहाँ जा, मैं कोई बैठा के ना ले जावे वाहन पे। यहाँ तुम्हारा नाम क्या है? निशा सोलंकी। निशा पा गया हो निशा। तो तुम क्या कर रही हो? मैं इस टाइम बीएससी फाइनल। कोचिंग भी नहीं जा पाते सर हम। नहीं जा पाते? नहीं, 3-4 महीने हो गए हमको, बंद है, घर पे रहते हैं हम। जा ही नहीं पाते? नहीं, रास्ता खराब है, कोई बैठाता है नहीं, और वाहन भी नहीं चलते, गाड़ी वाले नहीं आते, कोई भी नहीं आता है, रास्ता खराब है, सारी फूटी हुई है। और गांव वाले में एकता नहीं है, कोई बनवाता नहीं है। देखो ये बात बड़ी कर दी इसने निशा ने। वाह, गांव में राजनीति है इसके मल्ला, हमने तो पता कर ली। अब आप जानो अपनी अपनी, हमने तो गांव की पता कर ली है कि बिन बाबूजी 1 सेकंड में लगा बिरयानी से चावल निकालने में। तो हमने तो भाई पता कर ली, गांव में एकता नहीं है। अगर गांव में एकता होती तो यही चुनाव मान लो, यही चुनाव, यही जो आए गए चुनाव तो खोपड़े वोट ना करे हमारे तो हम तो अपने आप ही आ जाएंगे। अब की से ना। अरे सुनो चाचा, निशा कहाँ गई? निशा सोलंकी यहाँ खड़ी जो निशा सोलंकी। हाँ, गांव में एका नहीं है ना, वरना तो रोड बन जाए, एक दिन में रोड बन, पानी भी साफ हो जाएगा एक ही दिन में। नहीं कि पानी साफ हो, किसी को जमीन मिले वो खाली पड़ी रहती है ना ऐसी। हाँ। और सब बोलते हैं कि तालाब बनवा दिया है। तालाब गाँव में बनवाया क्योंकि पानी नहीं निकालते उसका। ओए पाजी, इसी चुनाव में तालाब भी ठीक हो जाएगा, सड़कें भी ठीक हो जाएगा। बस गर्दन कहाँ से पकड़नी है मालूम है? यहाँ से।
अब किसे पकड़ के करवा लो काम? कहाँ साहब वोट की चोट मारेंगे अब के तो बस के है, सीधी सी बात है। और का बिल्कुल अब की वोट की चोट। हाँ, और खेत वोट करेंगे इकट्ठे है कि हमारी जो सड़क बनवा देगो, और ना है तो फिर हम कहा वोट ही ना देंगे अब के। अच्छा, इकट्ठा जाएगा काम? इकट्ठे जाओ काम, क्या करे 12-14 काम। क्या रास्ता की पर मिलेगा ये रास्ता बनवाओ। सही हमारी गेल में रह जाए या तो बड़ो अपराध क्या होगा हमारे संग में अन्याय। ये तो अपराध है, अपराध है। और सरकार खूब वाई वाई वो कह रही है साहब, यूं है हाईवे, यूं निकला यूं। है कौन? अरे आप प्रधान हैं? भतीजा है। सबसे बड़ी समस्या है। अरे रुको भतीजा, आप चाचा हो? ग्राम प्रधान कहाँ है? नहीं वो यही होगा का मतलब कहाँ? इतना हम घूम रहे हैं इतनी देर में, कहाँ प्रधान? घर पे क्या कर रहे हो? ब्लॉक गए होगो। बुलाओ, फोन करो, बुलाओ प्रधान को। सबसे बड़ी समस्या। अरे तुम तो समस्या बनाओ ना। और जब तुम चुनाव जीते भतीजा तो तुमने क्या क्या कहा था? खूब वायदा करे हमारे सड़क को सड़कें बनवा सके हम, जो बताओ। रेती की खनन को सबसे बड़ा है, खनन वारे रेती वारे तो रही है सड़क। रेती वारे ने तोड़ी है सड़क, तो खनन चल रहा है ये सड़क को तोड़ दे, नई सड़क बनी और इसी ने खड्डे कर रहा के। बाजी कौन है यहाँ पे? प्रधान कहाँ? बुलाओ प्रधान को। प्रधान फोन कर दे। प्रधान जी कहाँ है? पानी की है, जो गांव का पानी जा रहा है इसके लिए लेकर नहीं है। प्रधान जी कहाँ? प्रधान जी हाँ? अरे प्रधान जी कहाँ हैं? माठ में मिलेंगे हमको। चल दिए तो नवझील के जो नवझील है ना, तो नवझील पे चौराहे पे मिलो हमको। तुम कौन से जगह पे बता रहे हैं? ये लो जरा बात करके बताओ वो कहाँ मिलेंगे हमको। हेलो, आ रहे हैं तो पाजी प्रधान जी आ रहे हैं। चलो पाजी प्रधान जी से मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे हमको। मेरा हाँ? तुम्हारे काम में ही है। प्रधान जी ने सड़क तोड़ दी, गड्ढे कर दिए, रेती डूब रही है यहाँ से, मतलब जमुना जी की कोई भी यहाँ ठेका नहीं है। और उन्होंने हमारा ये रोड का नाश कर दिया है। डंपू चल रहे हैं, डंपर चल रहे हैं, कम से कम 100-200 डंपर चल रहे हैं। एक मिनट चुपचाप। मंदिर पे हाँ, मंदिर पे चलो, मंदिर पे देखना। आ जाए जरा प्रधान जी से। बस एक ही सवाल पूछना है बाजी, प्रधान जी से पूछना है, प्रधान जी पैर कहाँ हैं आपके? बस इंतजार कर रहे हैं। बाजी आ गए हैं प्रधान जी, यही है उस गांव के। कौन सा गांव है आपका? बहरई। बाजी मसाला साला खाया है और 2-4 मसाला मंगवाए? हाँ, काहे गांव का हालत है, कैसे जाते हो? घर में कौन कौन? पहले तुम बताओ तुम्हारा पैर कहाँ है, पहले पैर बताओ। है ना पकड़ ले पैर? ना ऐसी क्या कर रहे हो साहब? तो फिर कैसे जाते हो तुम अपने घर में? तुम बताओ अपने घर में कौन कौन है लोग? हम घर में तो केवल हमारी माँ है। इतना सोचे पड़े थे क्या? और 3 बच्चे हैं और एक मैं। बच्चे कितने बड़े बड़े? बच्चे ऐसे 13 साल की लड़की है और 11 साल का लड़का है, एक 8 साल का लड़का। कैसे आते जाते हो गाँव में? गांव में साहब वैसे घूमे हम तो, क्या करें, पैदल। जैसे जानवर घूम रहे वैसे तुम घूम रहे? गांव में तो पैदल ही घूमते हैं गांव के अंदर। तो जब अस्पताल से तो मोटरसाइकिल से आते हैं साहब, क्या करें। मोटरसाइकिल चली जाती है? मोटरसाइकिल जा बांध पे के ऊपर है के ले जाए। अब बांध पे तुमने गड्ढा देखे? गड्ढा देखे बांध पे, क्या करें साहब बताओ। तो या तो गड्ढा हम लिख रहे हैं यहाँ तुमको, या तो हम गड्ढा दिख रहे हैं, या तो प्रधान जी आप हो। मेरी बात सुनो आप। सरकार के मतलब मेरे हाथ में तो है नहीं है।
तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम जब चुनाव लड़वाते हो, चुनाव लड़ते हो, जो गांव में प्रतिनिधि आते हैं, तुम उनसे कुछ बोल पाते हो कि सर जवान के मुंह में मसाला ही रहता है हमेशा? बिल्कुल बोलते हैं साहब। कैसे बोलते हो? हमने तो लिख के भी दिया है। क्या? श्याम सुंदर शर्मा के साथ पास में हम इसके लिख के भी दे के आए कि साहब पानी की समस्या का हल कीजिए हमारे यहाँ का। पूरा गाँव तुम्हारा पानी में, तालाब में डूबा है? पूरा गाँव है। हाँ जी। तुम्हारे गाँव में रिश्तेदारियाँ नहीं हो रही हैं? ना शर्म तो आती होगी ना प्रधान जी? थोड़ा जब अपना ये हजामत बनाते हो तो शीशा तो देखते होगे ना ऐसे? नहीं, बिल्कुल। कैसा दिखता है शीशा में? चेहरा कैसा दिखता है? देखो जरा मेरी तरफ देखो। ना देख रहा हूँ मैं आपकी तरफ। शीशा दिखाएं ये? तो कैसा दिखता है? क्या करें साहब, बताओ, मजबूरी है। चुनाव लड़ोगे अगली बार? हाँ, मैं तो ना विधायक लड़ जाओ। लड़ जाओ विधायक की टिकट हम दिलवा देते हैं। प्रधानी चल नहीं पा रही है, विधायक की टिकट लड़ जाओ। प्रधानी एक चीज बताओ, आप जितना पैसा आएगा मैं उसी से तो विकास करूं। हम करें तुम्हारी जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी है। हम तुम्हारे पर गुस्सा नहीं, नाराज नहीं है, लेकिन हम जिसको कहना चाह रहे हैं उसको भी हम समझाते हैं। मैंने लिख के भी दिया है इसके बारे में। तुम्हारी पानी का जिम्मेदारी प्रावधान लिख के भी दिया है, आपके अधिकार वीडियो साहब को भी दिया था मैंने। आज से प्रधान साहब हमें कुछ नहीं मतलब, तुम्हारा वीडियो, तुम्हारे एसडीएम, तुम्हारे डीएम, सब एक दिन एक काम करो, सारे अधिकारियों की दावत करो गांव के अंदर। करोगे? दावत से क्या होगा? हम बता रहे ना, मैं आपकी दावत कर दूंगा ना। हम तो, हमारी कहाँ दावत करोगे? हम तो ऐसे खाली आदमी बेकार घूमते हो। हंस रहे हो तुम? नहीं, मैं हंस रहा हूँ। हाँ, हम तो बेकार आदमी ऐसे घूम रहे हैं, कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको बुलाओ, अधिकारियों को, बड़े बड़े, और बुलाओ सारे मंत्री नेता जो तुम्हारे एमएलए। कल बुला रहे हैं हम। सबको बुला रहे हो? सबको तो नहीं। अब तो आवाज कानीगो साहब का फोन आया था मेरे पास। कितनी देर पहले आया था? मुझ पे से आया था, आधा घंटा। जब हम चले गए ना, कान ऐसे ऐंठ दिया। किसका फोन आया था? कानीगो साहब का। कानीगो साहब का। कह देना साहब दावत है हमारे घर में, आ जाना। और सब परिवार सहित आना, सबको बुला लेना। बिल्कुल आ रहा हूँ मैं इनके साथ। शर्म रखो। बिल्कुल साहब, वो तो पूरी पीक है। ब्रज में रह रहे हो? ब्रज में रह रहे हो? जाना कहाँ है? वो तो जानो तो है ही। कहाँ? अब जन कहाँ जाएंगे साहब? बताओ। वो तो मरने के बाद देख रहे हैं। नहीं, मरने के बाद कहाँ देख रहे हैं? मरने के बाद में तो मरने के बाद हम कहाँ देख रहे हैं? तो ऊपर ऊपर देख लियो साहब लोग। कहाँ जाएंगे बताओ? ये क्या मालूम है कहाँ ऊपर जाएंगे, जन कहाँ जाएंगे? बाकी तो कोई तुम्हारे गाँव में जो मरेगा ऊपर नहीं जा रहा है, तुम्हारे गाँव जो मर रहा है नीचे ही जा रहा है। वो नीचे ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसी से ही वो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और क्या है? निकासी की। तालाब बना है गाँव? तालाब बना हुआ पूरा। ठीक है, अगली बार हमारी मुलाकात जब हो तो गांव में बिल्कुल चकाचक रोड हो। चकाचक पाए वहाँ पे। पक्का? पक्का पक्का साहब। उधर देखो, कहाँ गए जी? इधर आओ, पाजी की तरफ देखो। बिल्कुल साहब। क्या इसका बोलो, क्या कहोगे इसका कैमरे के सामने? मैंने बता दिया आपको, अगली बार आएंगे आप तो आपको स्वच्छ मिलेगा। बिल्कुल। क्या स्वच्छ? साफ कर दोगे? पूरी रोड खा जाओगे? मतलब रोड नहीं खाऊंगा। स्वच्छ मतलब ये है कि मतलब पानी को बिल्कुल निकासी का समाधान पूरा हो गाँव बिल्कुल ठीक होएगा। ओके। और तुम क्या देख रहे हो बार बार? चलो तो। क्या बात है? ओए पाजी, खा पी के तुम जोड़े हो गए बाजी फिर से एक बार। हाँ बाजी, तुम्हारी जो दोपहर के बाद जो सुस्ती आती है बाजी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है बाजी। बिल्कुल सुस्ती मत रखा करो चुनाव का समय बाजी। अभी तो तुमने बस सिर्फ शुरुआत भर की है। वृंदावन से चले हो बाजी, अभी तो बहुत दूर तक जाना हो बाजी। वो सोनभद्र तक कितनी दूर है बाजी? किलोमीटर तुम नापो, आदमी हम नापते जाते हैं। मैं जवाब देता हूँ। 35 सालों से इस नौजील क्षेत्र माठ तहसील में श्याम सुंदर शर्मा जी ने सिर्फ शोषण किया जनता का, सिर्फ शोषण। ये दिव्यांग छाती ठोक के कहता है। हमारे भाई राजेश चौधरी जी ने गांव में जो विकास अधूरा पड़ा था, इतना विकास किया इस माठ तहसील के अंदर। कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, एक भाई ने इतना विकास किया है। मैं दुआ देता हूँ दिल से, एक दिव्यांग राजेश चौधरी जी विधायक बनेंगे, 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 बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, योगी बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे 300 पार। मलिंगा, बॉलर हो तुम, घबराना नहीं, खड़े रहना। खड़े। ये अरे दे रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम पकड़े लिए जा रहे हैं। ये गिना रहे हैं 300 सीट, 200 तो आएंगी बोला टेंट वालों से, और 100 आएंगी हमारे पुजारी जी से। 300 सीट ये गिना रहे हैं, ये गिनती भूल गए। 200 आएंगी,
200 आएंगी बोला टेंट वालों से। बोला टेंट वालों से। और 100 आएंगी हमारे पुजारी जी से। भैया जी तीसरे नंबर पे आएंगे, तीसरे पे मंत्री जी, तीसरे पे जमाने तो बचानी भारी हो जाके की बार। इस बार महल तो बनाना चाहिए था जनता का। 1000 करोड़ की काली कमाई इस क्षेत्र के विधायक ने कमाई है। 1000 करोड़ की, मैं ईमानदार को कह रहा हूँ। बिल्कुल उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नहीं था। दो ही तो जोड़ी थी, हरिशंकर तिवारी और श्याम सुंदर शर्मा। माफिया थे, माफिया तब से चले आ रहे। माफिया का राज आज समाप्त होगा माठ के अंदर और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। थाने चौकी की राजनीति करते हैं। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? क्या बोले? कह रहे हैं कि जो है माफिया राज खत्म होगा। कहाँ से खत्म होगा? यही माठ से। माफिया राज कहाँ खत्म हुआ है बताइए आप। क्या मिला है जनता को? जनता को क्या मिला है? आम आदमियों को क्या मिला है? गरीब आदमियों को क्या मिला है बताइए हमें। नहीं, गरीब आदमियों को क्या मिला है? माठ में केवल श्याम सुंदर शर्मा ने क्या दिया हमें बताइए? क्या दिया? कुछ नहीं दिया हमें तो। बीजेपी ने अरे रुको, हाँ जी, क्या हमें तो कुछ नहीं दिया। कोई गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला है। गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। 2 महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहा है हर गरीब को। जिसके घर सर पे छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के अंदर हर घर में, गांव में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत हर गरीब का इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री देने का काम किया है। गरीब तो बम बम कर रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है गरीब। देखो खाली राशन मिलने से कुछ नहीं होता है। हमें भिखारी बनाया जा रहा है। राशन की जरूरत है हमें, और राशन की हमें आवश्यकता नहीं है। हम भिखारी नहीं है, भिखारी मेहनत कर खाना जानते हैं। 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात। जैसे पश्चिम बंगाल में खेला हुआ ऐसे यूपी में खेला होगा। अब कह रहे जैसे बंगाल में खेला हुआ था ऐसे खेला हुआ। देखिए ये वो लोग हैं जो शोषण के शिकार हुए हैं। ये तो वहीं से पुष्पित पल्लवित होते हैं माफिया के द्वारा। आज आम आदमी से पूछिए क्या हाल है इस पूरे क्षेत्र का। रात में यमुना एक्सप्रेस वे बंद हो जाता था, आज रात में आप किसी को निर्द्वंद भेज सकते हैं जाकर के। ये कानून का राज है, ये कानून का राज है। कितना बड़ा माफिया यहाँ पनपता था, आज माफिया नहीं है। यहाँ से यमुना लगती है कुछ किलोमीटर पे। हरियाणा से अवैध शराब का कारोबार इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही करते थे। वहाँ से हरियाणा से, हाँ, ये बगल में हरियाणा है, पीछे यमुना बह रही है। रात में नाव से शराब यहाँ आती थी और पूरे क्षेत्र को शराब पिलाने का काम, बर्बाद करने का काम किया। वो योगी जी की सरकार आ गई तो बंद हो गई। जब इन्हें भीख नहीं चाहिए तो मांग क्यों रहे हैं ये? जब इन्हें भीख नहीं चाहिए योगी से तो मांग क्यों रहे हैं? अपनी बात रखो, चेक करो जाकर के बात। हम मांग नहीं रहे। और सुनो, नहीं तुम विकास की बात कर रहे हो। आप उधर से 5-6 किलोमीटर दूर से बहरी मुसलमान वाले रोड से आए हो। बता दीजिए अगर वो रोड कितना टूटा हुआ है, कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ 35 साल में। और आप बताओ, तुम्हें हराम का चाहिए भी नहीं, तुम्हें हराम का चाहिए भी। पाजी, गजब पाजी।